हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन 9 2025-26 आपको दिख रहा है, यानी कि ये पेपर रियल 2026 का पेपर है। 80 मार्क्स का सेकेंड टर्म का आपकी 9th की फाइनल एग्जाम का कौन सा इंग्लिश सब्जेक्ट का है। तो चलो बच्चों, मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ कैसे कैसे पेपर आपको ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सेक्शन 1 होगा आपको लैंग्वेज स्टडी का 10 मार्क्स के लिए। तो इसमें देखो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन बोला गया है कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। तो यहाँ पे यस क्या आएगा, यहाँ पे टी आएगा, यस टी क्या आएगा, ओ आर वाई, यस टी ओ आर वाई क्या होगा, स्टोरी। फिर उसके बाद देखो डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर होगा, फिर एम ओ टी एच ई आर मदर, और यहाँ पे यस टी यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोला गया है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। तो कैसे लगाना है, ABCD में देखो यहाँ पे क्या पहले आएगा, ए पहले आएगा। यहाँ पे आंसर बताती हूँ, ऐसे लिखना है आपको एग्जाम में आवे। उसके बाद ABCDE यानी कि आइस। फिर उसके बाद क्या आएगा, FGH हिस्ट्री, एच आएगा ना। फिर उसके बाद क्या आएगा, देर बचा हुआ। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे वर्ड्स व्हेन वे वुड्स, चारों में WW है। तो सेकेंड वर्ड देखो OHAO, तो ए पहले आता है ABCD के हिसाब से, तो पहले आएगा वे। फिर उसके बाद ये तो गया, अब OH और O, तो यच पहले आता है ना ABCD में, तो आएगा यहाँ पे व्हेन। अब यहाँ पे भी O है, यहाँ पे भी O है, तो थर्ड लेटर देखेंगे R और U। आर और यू में क्या पहले आता है, ABCDFGHIJKLMNOPQR, तो वर्ड्स ये वाला पहले आएगा और बचा हुआ क्या है, वुड। तो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंक्चुएट द फॉलोइंग करने के लिए बोला गया। तो पंक्चुएट द फॉलोइंग के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ओबे में ओ स्मॉल था, इसको हम कैपिटल करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमेशा सेड के बाद कॉमा लगता है, तो यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे फुल स्टॉप ही आएगा। अब यहाँ पे विल है स्टार्टिंग में, विल में W स्मॉल था, इसको हम कैपिटल करेंगे। फिर यहाँ पे देखो जर्मन, जर्मन में G स्मॉल है, ये कंट्री का नाम है, तो यहाँ पे G को हम कैपिटल करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। विल दे मेक, विल दे मेक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट, तो यहाँ पे अभी ये क्वेश्चन मार्क लगेगा। फिर आप चलो यहाँ पे नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं हम, मेक 4 वर्ड्स मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स। यहाँ पे फ्रेंडशिप पर से वर्ड्स आपको बनाने के लिए बोला गया। तो आपका यहाँ पे वर्ड क्या बनेगा, फ्रेंड बनेगा, शिप बनेगा, एंड बनेगा, ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स बना के लो। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे राइट रिलेटेड वर्ड्स फॉर द गिवन वर्ड्स आर शोन इन द एग्जाम्पल। तो यहाँ पे अर्थ है, अर्थ में क्या क्या होता है वो लिखना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वाटर एक एग्जाम्पल दी गई, वाटर होता है, और क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं, हाउस होते हैं, मतलब कि हाउसेस होते हैं अर्थ पर, और क्या क्या होता है, तो यहाँ पे और क्या होता है, अर्थ पे पीपल होते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे कंप्लीट द वर्ड चेन बोला गया है। वर्ड चेन में आपको यहाँ पे वर्ब्स की वर्ड चेन कंप्लीट करने, मतलब कि कुछ तो काम होना चाहिए उन वर्ड्स में। तो यहाँ पे कट, टी पर से टेक हम वर्ब लिख सकते हैं, ई पर से ईट हम वर्ब लिख सकते हैं। फिर टी आया, तो टी पर से और क्या आएगा, वर्ब। टी पर से टॉक यानी कि बात करना। फिर के पर से वर्ब अगर हम देखेंगे तो के पर से, हाँ के पर से आप नॉक लिख सकते हो। यहाँ पे इस तरीके से हम लिखते हैं। फिर उसके बाद देखो डू एज डायरेक्टेड, तो अटेम्प्ट एनीवन, यहाँ पे मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज। तो प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ का यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है। फिर उसके बाद देखो इसी को और होता है, क्लॉज ऐड करना होता है, मतलब यहाँ पे आगे इसके सेंटेंस जुड़ाना होता है आपको। तो मुझे ऐसे लगता है कि यही इजी होता है, प्लेंटी ऑफ इसका यूज करके आप सेंटेंस यहाँ पे बना सकते हो, यही इजी होता है, इसको अटेम्प्ट करो। उसके बाद देखो अटेम्प्ट एनीवन, यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स, यहाँ पे और ऐड प्रीफिक्स और सफिक्स होता है, या फिर इसका सेंटेंस बनाना होता है। दोनों में से ये वाला क्वेश्चन करो, ऐड करने वाला इजी होता है। क्विक का यहाँ पे क्विकली भी आप बना सकते हो, और काइंड का काइंडनेस, इस तरीके से आप बना सकते हो। फिर यहाँ पे देखो सेक्शन 2 जो है वो टेक्सचुअल पैसेज होता है 20 मार्क्स के लिए। यहाँ पे देखो ये आपको पैसेज दिया गया है, दिख रहा होगा आपको पैसेज। देखो मैं यहाँ से ये दिखा रही हूँ आपको, ये पैसेज यहाँ पे खत्म होता है, इस पे के क्वेश्चंस दिखाती हूँ। तो अब पेज नंबर 3 पे चलते हैं।
पेज नंबर 3 पे हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखो ट्राइबल पीपल रिसाइडिंग स्टेट्स, तो यहाँ पे ट्राइबल पीपल रिसाइडिंग स्टेट्स कौन से हैं तो वो यहाँ पे लिखना है आपको। कॉमा वाले वर्ड्स पैराग्राफ में कहाँ पे हैं, देखो वहीं पे मोस्टली इसका वेब का आंसर होता है। मैंने ट्रिक बताई है, पैराग्राफ में कॉमा वाले आंसर जहाँ पे भी दिखते हैं वो मोस्टली 90% वेब का आंसर वही होता है। उसके बाद देखो फाइंड आउट अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। अपोजिट मतलब के जिसको मराठी में वगैरह विरुद्धार्थी भी बोलते हो, तो अपोजिट मतलब यहाँ पे डिफरेंट का क्या आएगा, यहाँ पे सेम आप लिख सकते हो। फिर आर्टिफिशियल का आप यहाँ पे नेचुरल लिख सकते हो। अगली का यहाँ पे ब्यूटीफुल आएगा, और उसके बाद यहाँ पे अनप्लीजेंट का जो है वो प्लीजेंट आएगा। अब उसके बाद देखो, और बच्चों हाँ इंग्लिश स्पोकन का जो कोर्स है वो भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। अभी आज जो है वो डे 4 होने वाला है। तो तड़वल अकेडमी इंग्लिश हब इस चैनल पे इंग्लिश स्पोकन का कोर्स चालू है। तो सारे बच्चे वहाँ पे ज्वाइन कर लो। वहाँ पे सारा ग्रामर इंग्लिश का, सारे वोकैबलरी सब कुछ 10th में बहुत बहुत हेल्पफुल होगा वो आपके लिए। तो सारे बच्चे उसको ज्वाइन कर लो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड। तो डू एज डायरेक्टेड मतलब यहाँ पे ग्रामर होता है। यहाँ पे आपको गोंड आर्ट्स हैज़ बीन डेवलप्ड एंड प्रिजर्व्ड बाय द गोंड ट्राइबल पीपल। तो यहाँ पे चेंज द वाइज करना है। तो एक्टिव वाइज होगा तो पैसिव, पैसिव वाइज होगा तो एक्टिव वाइज, ऐसे करना होता है आपको। तो अभी वो ग्रामर बहुत डीप में है, आपको देखो अभी आता होगा तो आप कर लो। फिर यहाँ पे क्योंकि ये अभी इस वीडियो में समझाना उतना पूरा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका पूरा ग्रामर मतलब आपको पूरा बेसिक से समझाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे फोक आर्ट इज़ वेरी, यहाँ पे एनरिचिंग एक्सपीरियंस है। तो इसका देखो मेक इट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला गया है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब कि ऐसे बहुत हमें ताज्जुब होता है ना, तो वैसे सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। तो फोक आर्ट इज़ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस, यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है तो आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसका बनाना है। इसका भी ग्रामर है। तो आप अगर बोलोगे ग्रामर का वीडियो डालो मैम, तो 1 शॉट में बना के डाल देती हूँ। उसके बाद डू यू लाइक पेंटिंग, व्हाई। तो यहाँ पे ये पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है। तो पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन बच्चों छोड़ना नहीं है, आपको कुछ भी हो उसमें लिखना है आपको। अगर आपको कुछ भी दिल से लिखने यहाँ पे नहीं आ रहा इससे रिलेटेड, एटलीस्ट पैराग्राफ में का लिखो, 4-5 लाइन उठा के बीच बीच में से पेंटिंग से रिलेटेड, आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन खाली मत छोड़ो। उसके बाद देखो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे ये पैसेज दिया गया है और आपको एक्टिविटीज़ जो है वो सॉल्व करनी है। अब बच्चों हम पेज नंबर 4 पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद देखो कंप्लीट द वेब, यहाँ पे फीचर्स ऑफ बुक, बुक के फीचर्स लिखने हैं कोई दो, इसके लिए आपको 2 मार्क्स से पैराग्राफ से ढूंढ के लिखना है आपको। फिर उसके बाद देखो नीचे यहाँ पे आते हैं राइट अ पास्ट टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स। तो बच्चों आपको यहाँ पे पास्ट टेंस लिखना है, वर्ब्स के पास्ट फॉर्म्स लिखना है। जैसे कि टर्न का टर्न्ड आएगा, ईडी लगेगा। फाइंड का फाउंड आएगा, यहाँ पे लिखती हूँ मैं टर्न। फाइंड का यहाँ पे फाउंड आता है। और यहाँ पे राइट का जो है ना बच्चों वो रोट आता है। 1 मिनट हाँ बच्चों, पेन थोड़ा सा, हाँ तो यहाँ पे सॉरी ये पेन 1 मिनट मैं दूसरा यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे राइट का देखो ये रोट आएगा और पॉइंट का यहाँ पे पॉइंटेड आएगा। समझ रहे हो इसको? चलो अभी नेक्स्ट। यहाँ पे देखो बच्चों डू एज डायरेक्टेड ग्रामर है। यहाँ पे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, यहाँ पे ऐड अ क्वेश्चन टैग बोला गया है। तो क्वेश्चन टैग सिंपल सा ग्रामर है। तो यहाँ पे फाउंड ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो जब भी वर्ब का देखो क्वेश्चन टैग का मैं यहाँ पे इजी है, यहाँ पे सिंपल आप समझ सकते हो इसी में, यहाँ इसीलिए बता रही हूँ। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब दिखेगा इज, वॉज, हैव, हैड, तो उसको बाहर निकालना है। और उसके साथ यहाँ पे क्वेश्चन में नॉट नहीं होगा तो आंसर में नॉट लगाना है। और आंसर में नॉट होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में नॉट नहीं होगा तो आंसर में नॉट लगाना है। अगर क्वेश्चन में है नॉट तो आंसर में नहीं लगाना है। अब यहाँ पे नॉट नहीं है, लेकिन यहाँ पे इज, वॉज ऐसा कुछ हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो हम वर्ब का फॉर्म देखेंगे। वर्ब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में है तो इसको हम डू लिखते हैं, डू लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता तो हम लेते हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब देखेंगे। वर्ब जो है वो सेकेंड फॉर्म में है फाउंड, इसके लिए हम सॉरी सेकेंड फॉर्म मतलब डिड यूज़ करेंगे और नॉट नहीं है इसीलिए डिड को करेंगे हम डिडंट। यहाँ पे टॉमी, टॉमी मतलब टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी मतलब यहाँ पे आई थिंक डॉगी का नाम यहाँ पे दिया गया तो इसके लिए डिडंट टॉमी
तो यहाँ पे ये टॉमी हमें पर्टिकुलर पता नहीं मतलब कि फीमेल है मेल है, इसीलिए हम इट का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए बोला गया। ये ग्रामर बहुत डीप है बच्चों, इसमें एक में से आपको नहीं समझेगा। फिर उसके बाद B5 में यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे डू यू एंजॉय गोइंग टू स्कूल, व्हाट गुड थिंग्स अबाउट स्कूल वुड यू लाइक टू मेंशन। तो यहाँ पे आपको एंजॉय करते हो कि आप स्कूल जाना है, से पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे इसका आंसर लिखना है, दिल से लिखना है आपका। फिर यहाँ पे देखो सेक्शन 3 पोएट्री का आता है, 10 मार्क्स के लिए है ये वाला सेक्शन। पेज नंबर 4 पे यहाँ पे पोएम दी गई है। अब पेज नंबर 5 पे चलते हैं। अब बच्चों हम यहाँ पे पेज नंबर 5 पे आ चुके हैं। तो पेज नंबर 5 पे यहाँ पे आप देख सकते हो ये पोएम यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो ये वाला वेब आपको पोएम देखकर ही यहाँ पे भरना है। फिर उसके बाद राइट एनी 2 राइमिंग पेयर्स ऑफ द स्टांजा फ्रॉम द स्टांजा। राइमिंग पेयर्स आपको ढूंढ के लिखना है, मतलब कि सेम आवाज वाले लास्ट में होते हैं वो पोएम के, मतलब कि लाइन के एंड वाले वर्ड्स को राइमिंग वर्ड्स हम बोलते हैं, सेम आवाज वाले, तो वो आपको ढूंढ के लिखना है। फिर यहाँ पे अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम बोला गया है। तो यहाँ पे ये पोएम दी गई है, देखो यहाँ पे ये पोएम का टाइटल है, ये पोएट का नाम है, तो इसका अप्रिसिएशन हमें करना है। चलो नेक्स्ट। तो बच्चों यहाँ पे अप्रिसिएशन है, पे टाइटल में आप क्या डालोगे, सिल्वर, क्योंकि वहाँ पे दिया गया है। पोएट का नाम क्या डालोगे यहाँ पे, 1 मिनट में देखती हूँ क्या दिया गया था, वॉल्टर डी ला मारे। क्या है, वॉल्टर डी ला मारे, तो ये पोएट का नाम है। तो फिर उसके बाद राइम स्कीम यहाँ पे पूछी गई, तो राइम स्कीम कैसे निकालना है बताती हूँ। चलो पोएम पे पीछे ये देखो, यहाँ पे मून, इसको हम ए नाम देंगे। मून और शून मैच कर रही है आवाज़, तो इसको भी ए नाम देंगे। यहाँ पे सीज, सीज मून शून से मैच कर रही है नहीं, तो इसको बी देंगे। सीज ट्रीज, सीज और ट्रीज मैच कर रहे हैं, तो इसको भी बी देंगे। फिर यहाँ पे कैच टैच, तो इसको सी और इसको सी, क्योंकि दोनों सेम सेम है। तो यहाँ पे लॉन्ग और डॉग दोनों की सेम आवाज़ है, तो इसको डी नाम देंगे। तो इस तरीके से मून शून सीज ट्रीज कैच टैच लॉन्ग डॉग पीप स्लीप, कोई हम स्टार्टिंग के उतना लिख के लेंगे, ए बी बी सी सी डी डी, ऐसे राइम स्कीम आएगी। लेकिन देखो बच्चों आपका आई थिंक एक स्टांजा यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको फिर यहाँ पे न्यू स्टांजा स्टार्ट होता है, फिर हम यहाँ पे इसकी राइम स्कीम ऐसे ही करेंगे, ए बी बी। तो मतलब यहाँ पे ये एक स्टांजा है, ये एक स्टांजा है। अलग अगर पूरा स्टांजा एक होता तो हम ऐसे नाम देते, लेकिन यहाँ पे एक स्टांजा ये है, ये एक स्टांजा है, तो ए बी बी राइम स्कीम आएगी इसकी। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं राइम स्कीम ए बी बी। अब यहाँ पे आप बोलोगे फिगर ऑफ स्पीच क्या लिखना है, तो फिगर ऑफ स्पीच कंपल्सरी लिखो, यहाँ पे इसको कैपिटल लिखेंगे, एलिट्रेशन। क्या लिखोगे, एलिट्रेशन। और थीम और सेंट्रल आइडिया पोएम में जो बताया गया है उसको लिखना है। नहीं समझ रहा तो एटलीस्ट पोएम में के 4-5 लाइन उठा के लिखो, पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखो, आपको 1 तो मार्क मिल जाएगा वहाँ पे, लेकिन खाली मत छोड़ो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेक्शन 4 जो है वो नॉन टेक्सचुअल पैसेज का होता है। यहाँ पे देखो ये पैसेज आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको जो है वो कंप्लीट करने के लिए बोला गया है सेंटेंस। ये पैराग्राफ पढ़ के आपको यहाँ पे सेंटेंसेज जो है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, यही टेबल को आपको पैराग्राफ से कंप्लीट करना है, ठीक है। पेज नंबर 6 पे आ चुके हैं, अब 7 पे चलेंगे। तो अब यहाँ पे पेज नंबर 7 पे आ चुके हैं हम। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स फॉलोइंग, ये ऐसे मीनिंग वाले वर्ड्स पैसेज में से आपको ढूंढना है। उसके बाद यहाँ पे ये तो ग्रामर का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद देखो डू यू लाइक ट्रीज, पर्सनल रिस्पॉन्स का है, कुछ भी ट्रीज पसंद है नहीं है वो लिखो 2 मार्क्स के लिए। फिर समरी राइटिंग देखो 5 मार्क्स के लिए, इसको बच्चे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इसकी एक ट्रिक बताती हूँ समरी राइटिंग में। फिर यहाँ पे ये समरी राइटिंग जो है ना बच्चों, इसकी ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक में मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। समरी राइटिंग में सबसे पहले हेडिंग को 1 मार्क होता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के ए की समरी करनी है। इसका मतलब पीछे वाला पैराग्राफ जो हमने यहाँ पे देखा, तो इस पैराग्राफ की समरी करनी है। अब आपको मैंने बोला कि हेडिंग के लिए 1 मार्क होता है, तो हेडिंग कैसे डालना है, देखो पहली लाइन में ही हेडिंग छुपी हुई होती है, आवर फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नेचुरल वेल्थ। तो किसके बारे में बताया गया है, पढ़ने पर आपको समझ रहा है किसके बारे में, फॉरेस्ट पर। तो फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट सोर्स, ऐसे हेडिंग डालो ऊपर बड़ी थोड़ा, फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट सोर्स, ऐसे बड़ी आपने हेडिंग डाली, आपको 1 मार्क मिल गया। फिर समरी राइटिंग 5 मार्क्स के लिए, मतलब आपको 10 लाइन लिखना पड़ेगा। इसी पैराग्राफ में से बीच बीच में के पॉइंट्स उठाओ, कितने पॉइंट्स बीच बीच में के, 5-5 लाइन के 2 पैराग्राफ बना के लो, समझ गए। हेडिंग डालो, इसी पैराग्राफ में से बीच बीच में के पॉइंट, कोई भी बीच बीच में के पॉइंट ले लो और 5-5 लाइन्स के 2 पैराग्राफ आप बना कर लो, आपको मिल जाएंगे 5 में से 4 मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे। जिसको कुछ नहीं आता उनके लिए बता रही हूँ, जिसको इंग्लिश अच्छा आती है वो समझ के लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अभी
उसके बाद ये समरी राइटिंग का तो डाउट खत्म हुआ आपका। अभी सेक्शन 5 जो है वो राइटिंग स्किल का 20 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे लेटर राइटिंग होता है, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल कोई और फॉर्मल होता है, तो कंपलसरी इनफॉर्मल लेटर लिखो। इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखना है, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता उनके लिए भी बताइए इजी ट्रिक। तो लेटर राइटिंग का एक वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, इसी चैनल पे वीडियोस के सेक्शन में जाओ तो नीचे जाने पर सबसे पहला वीडियो ही अवेलेबल है, वहाँ पे लेटर राइटिंग का वीडियो अवेलेबल है। वीडियोस के सेक्शन में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, आपको नजर आएगा इनफॉर्मल लेटर की इजी ट्रिक बताई हुई है, वही लिखो इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये इनफॉर्मल के बाद उसी को और फॉर्मल होता है, इसके झंझट में मत पढ़ो। उसके बाद बी जो है वो डायलॉग राइटिंग, और डायलॉग राइटिंग को और होता है स्पीच राइटिंग। मैं आपको सजेस्ट करूंगी डायलॉग राइटिंग करो। ठीक है, इसके पहले मैंने एक पैटर्न के लिए पेपर बताया हुआ है, अभी ये चैनल पे अवेलेबल है वीडियोस के सेक्शन में, इंग्लिश का पेपर। तो वो पेपर में मैंने डिटेल में बताया है डायलॉग राइटिंग कैसे करना है। तो बहुत ही ईजी और सिंपल ट्रिक बताई है, तो जाके वहां से आप डायलॉग राइटिंग को चेक कर सकते हो कैसे लिखना है डायलॉग राइटिंग। स्पीच राइटिंग की टेंशन मत लो, स्पीच राइटिंग करो ही मत। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में देखो, आपको नॉन वर्बल टू वर्बल एक क्वेश्चन होता है और वर्बल टू नॉन वर्बल होता है। A1 और A2 दो होता है, दोनों भी मैं आपको बताती हूँ क्या क्या करना है। A1 में क्या होता है, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसका पैराग्राफ बनाना होता है। तो चलो बताती हूँ। ये देखो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये दिया जाता है और इस पे आपको पैराग्राफ बनाना होता है। अब क्या करना है मैं यहाँ पे बताती हूँ। ये हेडिंग डालना है, पहले ये हेडिंग डाला आपने, 1 मार्क मिल गया आपको। क्वेश्चन का नंबर डाल के ये हेडिंग डालो, 1 मार्क मिल गया। फिर उसके बाद अब यहाँ पे इसका पैराग्राफ कैसे बनाए, ये बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हर पॉइंट के पहले देर आर लगाना है। देर आर लव्स देम इक्वली, देर आर वर्क्स हार्ड फॉर फैमिली, ऐसा पॉइंट्स एक के आगे एक, एक के आगे एक, एक के आगे एक लिख के पैराग्राफ बनाना है। पॉइंट वाइज नहीं लिखना, हर पॉइंट के पहले देर आर लगाना है। क्या लगाना है आपको, देर आर, फिर ये पॉइंट लिखना है, फुल स्टॉप देना है। उसी के आगे देर आर लगाओ, ये पॉइंट लिखो, उसी के आगे देर आर लगाओ, ये वाला पॉइंट लिखो। नंबर वगैरह नहीं डालना है, पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखना है। समझ गए ट्रिक, सिंपल सी। उसके बाद देखो यहाँ पे ये वर्बल टू नॉन वर्बल होता है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखकर ये भरना होता है। यहाँ पे काइंड्स ऑफ ट्रीज, वेयर टू प्लांट, यूजेस, ये पैराग्राफ में पढ़कर आपको भरना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे बोला एक्सपांड द थीम। तो यहाँ पे एक्सपांड द थीम में B1 और B2 न्यूज़ रिपोर्ट है, और न्यूज़ रिपोर्ट को ही और स्टोरी राइटिंग होता है। तो न्यूज़ रिपोर्ट करो, क्योंकि यहाँ पे हेडिंग ऑलरेडी दी हुई होती है, यही हेडिंग को उठा के डालो, है वैसा यही हेडिंग को डालो, आपको 1 मार्क मिल जाएगा। फिर डेडलाइन में आपको क्या डालना है, आज जो आप मतलब कि डेट डालनी है, और डेट डाल के यही हेडिंग को रिपीट वहाँ पे आगे लिखना है। ये 2 काम किए आपने तो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और वहाँ पे आपको ऊपर लिखना है बाय न्यूज़ रिपोर्टर करके। फिर उसके बाद देखो लास्ट जो सेक्शन है, सेक्शन 6, वो स्किल डेवलपमेंट 5 मार्क्स के लिए होता है ट्रांसलेशन का। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 6 वर्ड्स दिए जाते हैं, कोई 4 वर्ड्स इसमें से आपको ट्रांसलेट करना होता है। फिर यहाँ पे बी में आपको 4 सेंटेंसेस दिए जाते हैं, इसमें से कोई 2 सेंटेंसेस आपको ट्रांसलेट करना होता है। और सेक्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी जो होता है, इसके अंदर प्रूवर्ब्स होते हैं, कोई 2 दिए जाते हैं, उसमें से कोई एक आपको प्रूवर्ब आपको यहाँ पे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पूरा पेपर है 2026 का। इसके अच्छे से प्रैक्टिस करो, आपका जो भी पेपर होगा वो इजी जाएगा। ठीक है, ऐसा भी पेपर आ सकता है, और अगर स्कूल वाले टीचर्स ने निकाला तो फिर थोड़ा अलग भी आ सकता है, लेकिन सारे ट्रिक्स बताए हैं तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। पॉइंट मैंने जो जो बताया है उसको ध्यान में रखो और अच्छे से पेपर दो, अच्छा ही जाएगा पेपर। चलो बच्चों, और कुछ चाहिए होगा तो कमेंट करो, मैं वो भी अपलोड कर दूंगी। बाय बाय बच्चों।